दोस्तों नमस्कार। 18 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज से यूपी पीसीएस 2023 और ARO 2023 के लिए क्लासेस रेगुलर और जैसा कल मैंने शेड्यूल बताया वीडियो में उसके अनुसार प्रारंभ हो रही हैं। आप चाहें तो क्लासों से जुड़ सकते हैं। 9453775039। इसके अलावा मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के ग्रुप भी स्टार्ट हैं, आप प्रतिभाग कर सकते हैं उसमें। CRIIIO फॉर गुड, ये क्या है? एक अभियान है, नया अभियान है जो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICC और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है, जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये चिल्ड्रंस फंड हो गई, अर्थात बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इन दोनों, न सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाओं और जो बालिकाएं हैं उनके कल्याण के लिए भी। तो ICC और यूनिसेफ ने मिल करके महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। इसमें क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता और अन्य जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। भुवनेश्वर, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया। लिख कर ले लीजिए, प्रश्न आना ही आना है, आप इसको रट डालिए, ठीक है, बार बार। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली, इंटरपोल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल जो आपका क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, 1923 में जिसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में मुख्यालय है और यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। इसकी 90वीं महासभा, 90 नंबर की जो महासभा है, उसका आयोजन आज से भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, याद रखिएगा। इसके पहले भारत ने 1997 में इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। तो 1997 के बाद अब जाके भारत में ये सम्मेलन हो रहा है। भारत, ध्यान रखिएगा, 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने आपको इंटरपोल के बारे में जानकारी दी क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा, कई कारणों से चर्चा में रहा। इंटरपोल के माध्यम से पूरे विश्व भर में ड्रग्स और अन्य जो तस्कर हैं, अवैध हथियारों के तस्कर हैं, उनके खिलाफ तमाम अभियान चलाए गए विभिन्न नामों से, ठीक है। तो उसका भी हमने आपको बताया कि क्या क्या अभियान चलाए गए। वो सब आप एक जगह रख लीजिएगा, एक जगह नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से वो प्रश्न आएगा ही आएगा। मेघालय, यहाँ पर मेघा कयाक या कयाक महोत्सव भी कहते हैं, उसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ। तो मेघा कयाक देगा तब तो आप आराम से कर लोगे ऑप्शन में मेघालय देखकर, लेकिन कयाक केवल देगा तब नहीं कर पाओगे। तो कयाक महोत्सव, ये 5वां संस्करण मेघालय में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें जो प्रधानमंत्री ने फिर से एक किस्त किसानों को दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर कितना देते हैं? एक बार में 2,000 रुपये, वर्ष भर में 6,000 रुपये। गोवा, यहाँ पे 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हुआ। तो 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो का जो मेजबानी कर रहा है इस बार गोवा कर रहा है, ओके। IISc बेंगलोर, ये विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो कि द नामक संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो इसमें भारत की तरफ से शीर्ष पर कौन है? IISc बेंगलोर है। और टॉप 300 में पूरे विश्व में एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु। भारत के कुल 75 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हैं। 1700 से ज़्यादा संस्थान पूरे विश्व के इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो भारत के 75 जो है विश्वविद्यालय या संस्थान इसमें शामिल हैं, जिनमें टॉप 300 में एकमात्र IISc बेंगलुरु है। पूरी रैंकिंग में पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, दूसरे स्थान पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, तीसरे स्थान पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।